بسم الله الرحمن الرحيم. English Lesson 1. लेसन का टाइटल है योर रेडीनेस फॉर टेंसेस। टेंसेस सीखने के लिए आपकी तैयारी। सबसे पहले कुछ इंग्लिश इस्तिलाहात याद कर लीजिए जो ये हैं। नंबर 1 पर है नाउन। ये लफ्ज आपने बारहा सुना होगा। किसी भी नाम को हम इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से नाउन कह सकते हैं। कुछ मिसालें ये हैं: हॉर्स, बिल्डिंग, इस्लामाबाद, ओशन यानी घोड़ा, कोई इमारत, इस्लामाबाद जो एक शहर है, और समंदर, ओशन, बहर, बड़ा समंदर। लेकिन नाउन की 2 अक़साम है। एक तो हो गया नाउन, किसी भी नाम को हम ग्रामर के लिहाज से नाउन कह सकते हैं। लेकिन नाउन की 2 अक़साम हैं, एक है कॉमन नाउन और दूसरा है प्रॉपर नाउन। अब इन्हें अलग अलग देखते हैं। वैसे घबराइए नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इन्हें याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कोई भी आम नाम, यानी किसी चीज़ का नाम, किसी जानदार का नाम या किसी जगह का नाम। मसलन अब देखिए, चीज़ों के नामों में पेन, कॉपी, बुक, ये सब चीज़ों के आम नाम हैं। इसी तरह जानदारों के नाम देखिए, काउ, गोट, एलिफेंट, मैन, वुमन, ये सब जानदारों के आम नाम हैं। इसी तरह हाउस, ये जगहों के नाम हैं। स्ट्रीट यानी गली, रोड, सब जानते हैं क्या होता है रोड। इसी तरह सिटी, ये जगहों के आम नाम हैं। लिहाजा ये जितने अल्फाज आपने लिखे हुए देखे, ये सब कॉमन नाउन्स हैं। इंग्लिश जुमलों में कॉमन नाउन्स के इस्तेमाल की कुछ मिसालें यहाँ पर देखिए। दिस इज नोटबुक, ये नोटबुक है। इसमें कॉमन नाउन क्या है? नोटबुक। इट इज नॉट माई सिटी, अब इसमें सिटी एक कॉमन नाउन है। इसी तरह व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस कार, आपका क्या ख्याल है, इसमें कॉमन नाउन क्या है? वो है कार। दैट इज अ टेबल, वो एक मेज है। जाहिर है कि इसमें कॉमन नाउन टेबल है। टेबल कॉमन नाउन है इस सेंटेंस में। दैट इज अ टेबल, टेबल इसमें कॉमन नाउन है। इसी तरह एक और सेंटेंस है नंबर 5 पे, अ पेन इज हियर। इसमें आप क्या समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होना चाहिए? जाहिर है कि वो पेन है, एक चीज का नाम है। अ पेन इज हियर, इसमें पेन एक कॉमन नाउन है। लेसन के दरमियान में इस पीडीएफ फाइल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपको इस लेसन में मुसलसल नज़र आ रही है। ये वही फाइल है जो आपकी डिमांड पर आपको ईमेल की जा सकती है। ये पीडीएफ एक इंटरैक्टिव फाइल है, जिसका मतलब ये है कि इसके हर पेज पर मौजूद बटन्स के जरिए इस फाइल को कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि पढ़ने वालों को इस बात की सहूलत मिलती रहे कि वो बआसानी मुख्तलिफ सफ़ों और मुख्तलिफ मौज़ूआत को एक्सेस कर सकें। सबसे पहली फाइल का इस्तेमाल बहुत सादा है, लेकिन जूं हम आगे बढ़ेंगे हर फाइल अपने कंटेंट के मुताबिक ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होती जाएगी। फाइल को इस्तेमाल करने के लिए ये डेमो देखिए। इस वक्त हम इसके पेज 1 पर मौजूद हैं। जहां पेज 1 बॉटम में लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल बराबर में एक राइट एरो है। इस पर क्लिक कीजिए तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 2। जहां पेज नंबर 2 लिखा है, उसके बिल्कुल लेफ्ट पर बॉटम में एक लेफ्ट एरो भी मौजूद है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है आप प्रीवियस पेज यानी कि पेज 1 पर आ गए। इसी तरह से दीगर पेजेस के बारे में भी दिया हुआ है। 2 पर क्लिक करने से आप पेज 2 पे आ जाएंगे। 3 पर क्लिक करने से नेचुरली आप पेज 3 पर आएंगे।
पेज 1 पर वापस आइए। यहां आप देखें एक्सट्रीम राइट, वही बॉटम में येलो कलर का एक बटन दिया गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इस पे लिखा है लास्ट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लास्ट पेज पर आ जाएंगे। यह आपके लेसन का लास्ट पेज है। बॉटम में ही एक्सट्रीम लेफ्ट पर एक बटन दिया गया है रेक्टेंगुलर शक्ल में, उस पर लिखा है फर्स्ट। आप फर्स्ट पे क्लिक कीजिए, आप वापस फर्स्ट पेज के ऊपर आ गए। अब जरा एक और चीज देखने के लिए लास्ट पेज पर आइए। सेकंड लास्ट और लास्ट, ये 2 लाइनें देखिए। यहां पर वो टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में आपको बताया गया अंडरलाइन की गई है, मसलन नाउन, इसी तरह से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, फिर वर्ब और उसके बाद 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसका क्या मतलब है? जब आप नाउन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नाउन की डेफिनेशन जो कि पेज 1 पे मौजूद है उस पर ले आएगा। वापस लास्ट पेज पे आइए। प्रॉपर नाउन आपने क्लिक किया तो आप प्रॉपर नाउन पर आ गए और वो डेफिनेशन पेज 3 के ऊपर ये मौजूद है। इस तरह से आप इन बिटवीन द पेजेस बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। इस फाइल का इस्तेमाल जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही सादा है, क्योंकि ये बमुश्किल पहला लेसन है। जूं जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पीडीएफ फाइल भी कंप्रिहेंसिव होती चली जाएगी, लेकिन उसका इस्तेमाल इतना ही सादा होगा जितना कि आपने इस डेमो में देखा। कोई भी लेसन अपलोड किए जाने के बाद आप उससे मुताल्लिक पीडीएफ फाइल इस मेलिंग एड्रेस पर ईमेल भेजकर तलब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ईमेल एड्रेस ये है। इस अहम नोट के बाद बाकी लेसन जारी रखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन ये किसी खास जगह, किसी खास शख्स या किसी खास चीज का नाम हुआ करता है। इंग्लिश ग्रामर में ये खास नाम किसी खास जगह का नाम, किसी खास चीज का नाम, किसी खास जानदार का नाम, ये सब प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन्स मसलन अब देखें जगहों के नाम, खास जगहों के नाम। इंग्लैंड, जाहिर है खास मुल्क का नाम इंग्लैंड है ना, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। जर्मनी, ये भी एक मुल्क है। ब्राजील, कराची एक शहर है, खास शहर, उसका नाम है कराची। इसी तरह से है लाहौर। अफराद के नाम देखें, अनवर, काजिम, गैब्रियल, माइकल। खास चीजों के नाम, इसे कौन नहीं जानता, डॉलर, पोल स्टार, कुतबी सितारा, पोल स्टार। फेरारी एक गाड़ी का नाम है, होंडा भी एक गाड़ी का नाम है, खास गाड़ी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक खास लैंग्वेज है। ऊपर लिखे गए तमाम नाम प्रॉपर नाउन्स की मिसालें हैं। इंग्लिश जुमलों में प्रॉपर नाउन के इस्तेमाल की कुछ मिसालें देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज कराची, ये कराची है। इस तरह की आवाज रेडियो पर सुनाई देती है अगर आप रेडियो सुनते हो तो। दिस इज कराची, ये कराची है। यहाँ पर कराची एक जगह का खास नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह वेयर इज लाहौर, लाहौर कहाँ है, लाहौर एक प्रॉपर नाउन है, एक खास शहर का नाम है। इसी तरह हामिद इज प्रेजेंट, हामिद हाजिर है, ये भी प्रॉपर नाउन है। क्या प्रॉपर नाउन है? हामिद एक खास आदमी का नाम है हामिद, तो हामिद एक प्रॉपर नाउन है। डॉलर इज अ करेंसी, डॉलर एक करेंसी है, इसमें डॉलर एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह फिफ्थ सेंटेंस है पार्कर इज एक्सपेंसिव, पार्कर एक पेन का नाम है जो वाकई महंगा होता है, इसलिए पार्कर जो कि उस पेन का नाम है ये एक प्रॉपर नाउन है। नाउन्स के तनाजुर में दो अहम बातें याद रखिए।
وہ ہے کامن ناؤن جب بھی لکھا جائے گا اس کا پہلا لیٹر اسمال ہوگا. ہاں، اگر کامن ناؤن سینٹینس کے بالکل شروع میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ اس کا پہلا لیٹر اسمال نہیں بلکہ کیپٹل ہوگا. اسی طرح سے پراپر ناؤن دیکھیے، اس کا پہلا حرف کیپٹل لکھا جاتا ہے، چاہے وہ جملے کے شروع میں آئے، درمیان میں لکھا جائے یا آخر میں. ناؤنس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل سے بتایا گیا. اب ایک چھوٹی سی ٹرم جو انگلش میں ورب کہلاتی ہے. پھر دیکھیے ورب، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ورب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بھی کام کا کرنا، انجام پانا ورب کہلاتا ہے. جیسے ہنسنا، ہو سکتا ہے آپ یہ سن کر ہنس پڑیں کہ ہنسنا بھی کوئی کام ہے، ایک ایکشن تو ہے نا، ہنسنا. کھیلنا، یہ بھی کام یا ایکشن ہے. کھانا ایک ایکشن ہے. پینا بھی کام یا ایکشن ہے. یہ سب وربس کی مثالیں ہیں. اگر انہی کو انگلش میں لکھیں تو ترتیب کے لحاظ سے ہنسنا ہو گیا لاف، کھیلنا ہو گیا پلے، کھانا ہو گیا ایٹ، اور ڈرنک ہو گیا پینا. یہ سب ایکشنز یا کام ہیں. اب یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہر ورب بیسیکلی اوریجنل فارم میں پایا جاتا ہے. اس اوریجنل فارم کو ہم کہتے ہیں روٹ ورب. اسے ذہن میں رکھیے، روٹ ورب کو فرسٹ فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ دو فارمز ایک ورب کی اور بھی ہوتی ہیں. یہ کیوں ہوتی ہیں فی الحال یہ زیر بحث نہیں، صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ فرسٹ فارم یعنی کہ روٹ ورب تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دو فارمز ہوا کرتی ہیں جنہیں ترتیب وار پاسٹ یعنی کہ سیکنڈ فارم، پاسٹ پارٹیسپل جو کہ تھرڈ فارم ہے، یہ کہلاتی ہیں. یہ یاد رکھیے. یہاں پر آپ کو میں نے بریف کر کے دے دیا ہے کہ پہلا ہوتا ہے روٹ ورب، فرسٹ فارم. اسی طرح ہے سیکنڈ فارم ہے پاسٹ، اور تھرڈ فارم ہے پاسٹ پارٹیسپل. یہاں پہ 3 فارمز آف ورب کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں. ایک ایکشن ہے جانا، انگلش میں روٹ ورب ہے گو یعنی کہ فرسٹ فارم. اسی طرح سے آگے سیکنڈ فارم ہے وینٹ جو کہ پاسٹ کہلاتی ہے. پھر ہے گون جو کہ پاسٹ پارٹیسپل ہے اور تھرڈ فارم بھی کہلاتی ہے. اسی طرح آنا، کم، یہ روٹ ورب ہے کیم، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم بھی کم. کم، کیم، کم، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم آنا. اسی طرح نیکسٹ ہے ایٹ، ایٹ، ایٹن. پلے، پلیڈ، پلیڈ. رن یعنی بھاگنا، رین، اور دوبارہ رن. فرسٹ فارم رن بھاگنا، سیکنڈ فارم رین، تھرڈ فارم رن. رن، رین، رن. ٹینسز سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی 3 فارمز آف وربز ہیں. لہذا گرامر کی کوئی بھی کتاب لے کر اس میں دیے گئے تمام وربز جو 250-300 پر مشتمل ہو سکتے ہیں، یہ البتہ آپ کو ان کی 3 فارمز یاد رکھنی پڑیں گی ہر صورت میں. بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا رٹا لگانا پڑے تو آپ کو لگانا پڑے گا. صحیح بات ہے کہ انگلش اگر سیکھنی ہے یا کوئی اور زبان بھی تو آپ کو گرامر کے اصولوں کی پابندی تو ہر صورت میں کرنی پڑے گی. لہذا ٹینسز سیکھنے کے لیے 3 فارمز آف ورب انتہائی ضروری ہیں. اس کے بغیر انگلش عجیب و غریب ہی رہے گی. اس لیسن میں آپ نے جو کچھ سیکھا وہ یہ ہے: ناؤن کی تعریف اور مثالیں. پھر آگے اس کی 2 قسمیں ہیں، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. ان کی تعریف اور مثالیں آپ نے دیکھی. ورب، ورب کی تعریف اور مثالیں. اسی طرح سے صرف 5 وربس کی 3 فارمز یہ بھی آپ نے دیکھی. کم از کم یہ 5 وربس تو ضرور یاد کر لیجئے تاکہ اگلے لیسن میں یہ ہیلپ فل ہوں، کیونکہ انہی 5 وربس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے لیسن میں آپ کو
इनका इस्तेमाल सिखाऊंगा। ये था इस चैनल से अपलोड किया जाने वाला पहला लेसन। दूसरे लेसन का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएगा। उस वक्त तक खुदा हाफिज़।